ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। मेरा बचपन से एक सपना था, मैं एक जॉइंट परिवार में पला बड़ा। एक सपना था कि अपने लिए, खुद के लिए कुछ करना। यही सपना जब मैं पढ़ने गया, जब मैं कॉलेज गया, तो मेरे दिमाग में था कि मुझे कुछ बनना है और अपने बलबूते पे बनना है। इसलिए मैंने मेरी मुंबई नगरी को चुना। कहते थे माया नगरी में बहुत सारी माया है, अपने बलबूते कुछ करना है। कहते हैं कि बाप की कमाई पे तो कोई भी काम कर सकता है जी, लेकिन अपनी कमाई पे, अपने दम पर अपना बाप नाच करे, वो कमाई करनी है। प्रातःकाल लाइव पर प्रवासियों के संवाद का क्रम जारी है। इस कड़ी में आपसे मुखातिब हैं भीलवाड़ा जिले के आसिंद निवासी मनोज मेहता। ठाणे के प्रवासी समाज सेवी मनोज मेहता एक उभरते हुए युवा व्यवसायी हैं, जिन्होंने कुछ ही वर्षों में प्लाईवुड इंडस्ट्री में बड़े स्तर पर सफलता हासिल कर अपना एक विशेष मुकाम बनाया है। भगवान देव नारायण की धर्म नगरी आसिंद गांव के चांदमल और प्रेम देवी मेहता के घर 28 दिसंबर 1979 को जन्मे मनोज मेहता ने भीलवाड़ा में बीकॉम तक की शिक्षा ग्रहण की है। आप वर्ष 2002 में मुंबई आए और घाटकोपर में प्लाईवुड इंडस्ट्री का काम सीखने के बाद उपनगर ठाणे को अपना कर्म क्षेत्र बनाया। ठाणे शहर में आपकी कंपनी के वर्तमान में 4 शोरूम हैं, जहां पर आप अपने युवा साथियों को साथ लेकर कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। क्रिकेट प्रेमी मनोज मेहता भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैं। आपके परिवार में धर्मपत्नी स्वीटी मेहता, 2 पुत्रियां कशिश व दर्शना हरदम आपके साथ हैं। मनोज मेहता धर्मशील, कर्मशील व मेहनत को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। वे कहते हैं, जब तक हमारे जीवन में परोपकार की भावना नहीं आएगी, तब तक सही मायने में हम मनुष्य नहीं बन सकते। मनोज मेहता के जीवन से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर हमारे संवाददाता मनीष पालीवाल ने साधा है संवाद, जो आपको बेहद पसंद आएगा। नमस्कार, प्रातःकाल लाइव में आप सभी का स्वागत है। दौर था 2002 का, जब मेवाड़ के आसिंद गांव से एक युवा कुछ बनने की जिद को लेकर मुंबई आया। कड़ी मेहनत, परिश्रम, लगन और मजबूत इरादों के बल पर उस युवा ने प्लाईवुड इंडस्ट्रीज में अपना एक नाम बनाया, शोहरत हासिल की और आज अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर एक बिग मिलेनियर बन के समाज के अंदर बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं। अपनी प्लाईवुड इंडस्ट्रीज के अंदर एक बिगेस्ट बिजनेसमैन बनकर पूरे मेवाड़ के युवाओं को इस बिजनेस के प्रति आकृष्ट कर रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं कि अगर मन में कुछ ठान लिया जाए तो सब कुछ संभव है। और उन्हीं मजबूत इरादों की शख्सियत का नाम है मनोज मेहता। मनोज जी, प्रातःकाल लाइव में आपका स्वागत है। आज मनोज जी से उनके जिंदगी से जुड़े हुए बहुत सारे पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे गांव से लेकर मुंबई तक की यात्रा के बारे में। मनोज जी, मेरा पहला सवाल है कि मेवाड़ के विश्व प्रसिद्ध खालसा गांव आसिंद से आप ताल्लुक रखते हैं, जिसका मेवाड़ के इतिहास में गौरवशाली स्थान है। तो मुंबई कैसे आना हुआ और मुंबई आकर प्लाईवुड इंडस्ट्रीज में जाना कैसे हुआ, उसके बारे में आप बताइए। सबसे पहले तो मैं प्रातःकाल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आज मेरा इंटरव्यू करने जा रहे हों। और मैं आसिंद, जो भगवान देवनारायण की जन्मस्थली है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। आसिंद, भीलवाड़ा, राजस्थान। मेरा बचपन से एक सपना था, मैं एक जॉइंट परिवार में पला बड़ा। एक सपना था कि अपने लिए, खुद के लिए कुछ करना। यही सपना जब मैं पढ़ने गया, जब मैं कॉलेज गया, तो मेरे दिमाग में था कि मुझे कुछ बनना है और अपने बलबूते पे बनना है। इसलिए मैंने मेरी मुंबई नगरी को चुना। कहते थे कि माया नगरी में बहुत सारी माया है। मेरे भाई लोग, जो मेरे कजिन्स वगैरह ऑलरेडी मुंबई में हार्डवेयर वगैरह के काम कर रहे थे, मैं वहाँ पे आया। मैंने उनसे जाना कि किस बिज़नेस में मुझे जाना चाहिए। उन्होंने मुझे गाइड किया कि प्लाईवुड में, सिरामिक में, ग्लास में, एल्यूमिनियम में काफ़ी स्कोप है, तो आप कुछ चॉइस करके जा सकते हैं।
तो मैंने प्लाईवुड, जो मेरे बड़े भैया के दोस्त थे, उनके यहाँ पर सीखना फाइनल किया। और घाटकोपर में धनलक्ष्मी प्लाईवुड के नाम से सुशील जी बापना, जो मेरे गुरु है, जिन्होंने मुझे सिखाया है, उनके एथिक्स, उनका बिजनेस करने का तरीका, और आज जो कुछ भी हूँ उनमें उनके एथिक्स का बहुत बड़ा रोल है। मनोज भाई, मुंबई तक की आपने यात्रा बताई, घाटकोपर में आपने अपने करियर की शुरुआत की। घाटकोपर से ठाणे तक की यात्रा कैसी रही? अभी तक आपकी कंपनी में नवकार प्लाईवुड, सिल्वर लेमिनेट, लाउड और हाल ही में एक नया शोरूम जो है आप शुरू करने वाले हैं, वेलकम प्लाईवुड। ये तमाम जो चीज़ें हैं कैसे शुरू होती गई, इस जर्नी में आपके कौन सहयोगी बने, उनके बारे में बताएं। घाटकोपर से आने के बाद मुझे एक एरिया सेलेक्ट करना था, और मेरा ऐसा सोचना था कि मैं जहाँ जिस गुरु के यहाँ सीखा हूँ उनके बिजनेस को मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना था। तो मेरा पहला एथिक्स यही था कि मुझे उस एरिया से दूर शॉप करनी है। तो मैंने थाने को चुना, क्योंकि मुलुंड तक का एरिया मुंबई की आता है। उसके बाद थाने में हमने नवकार प्लाईवुड के नाम से बिजनेस शुरू किया, और महादेव की कृपा से बिजनेस हमारा काफ़ी अच्छा चल पड़ा। मेरी टीम, बहुत सारे लोगों के मैं नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, जिसमें पुष्कर गुज्जर, राहुल राका और भी बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। और हम एक एक ईंट रखते हुए एक 20 सालों की जो जर्नी है वो आज हो गई है। और इस दरमियान मुझे महसूस हुआ कि मेरे जो टीम के मेंबर मेरे लिए आज मुझे जिस शिखर पे ले जाना चाह रहे हैं, मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ। अपने लिए तो हर कोई जीता है, मैं दुनिया के लिए, लोगों के लिए, मेरी टीम के लिए क्या कर सकता हूँ। तो मेरा ये दूसरा जो सपना था वो वहीं से जन्मा, कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, दूसरों के लिए जीना वही जीवन है। और अध्यात्म की इस परंपरा में महादेव ने मुझे काफ़ी सिखाया है। तो मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ, महादेव का बहुत बड़ा अनुयायी हूँ। तो उन्होंने हमेशा छोड़ना सिखाया है। बस यही सपना लेकर मैंने सिल्वर लेमिनेट, जो मेरे टीममेट में अंकुश गेलड़ा, अभिषेक, ये लोग थे, 2 लोगों को मैंने सिल्वर लेमिनेट करवा के दिया। उसके बाद मैंने लाउड करके शोरूम शुरू किया मानपाड़ा में, वहाँ पे रौनक बोहरा, जिनेश, 2 लोगों को वहाँ सेट किया। अभी वेलकम प्लाईवुड, जो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, जो अगले मंथ जिसकी ओपनिंग होनी है, वहाँ पर भी मेरे 2 टीममेट होंगे। कहते हैं कि एक टीम को बनाने के लिए उसके कैप्टन का विजनरी होना बहुत ज़रूरी है। और फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे खिलाड़ियों ने मुझे कैप्टन बना रखा है। तो मेरी जिम्मेदारी है उन बंदों को उस लेवल पे ले जाना। मैं जो हूँ उनकी वजह से हूँ, और वो जो भी हो भविष्य में, जब कहीं मिले, जब कहीं भी चर्चा चले, तो लगे यार कि कुछ तो किया बंदे ने। बिल्कुल सच कहा आपने। मेरा अगला सवाल है, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं कि परिवार में कौन कौन हैं और स्कूल कहाँ आपने की, और स्कूल में क्या गतिविधियाँ थी, कौन मित्र थे? मैं मतलब आसिन से ही पला बड़ा हूँ, और 10th मैंने आसिन तक ही की है। और वहाँ पे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे, और क्रिकेट खेलना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था। तो क्रिकेट में हमारे जो मतलब परम मित्र है संजय सांड, जो भिलवाड़ा ही रहते हैं अभी, वो मेरे खास मित्रों में हैं। हम 16 दोस्तों की टोली थी, जिसमें महेंद्र जी, विमल जी, संदीप, बहुत सारे लोग थे। हम लोग मतलब इतना मज़ा था वो बचपन में कि मैं आपको बता नहीं सकता। उस बचपन को आज भी मिस करता हूँ। और उसके बाद मेरा कॉलेज का सफ़र भिलवाड़ा से शुरू हुआ। माणिक लाल वर्मा कॉलेज में मैंने एजुकेशन लिया। वहाँ पे जैन हॉस्टल में मैं 2 साल रहा। उस छात्रावास के जीवन में मुझे लगा कि कुछ बनना है तो अपने बलबूते पे बनना है। और वहाँ के भी बहुत सारे लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। और उसके बाद मुझे जैसा लगा कि यार मुझे अपने बलबूते कुछ करना है। कहते हैं कि बाप की कमाई पे तो कोई भी काम कर सकता है जी, लेकिन अपनी कमाई पे, अपने दम पर अपना बाप नाच करे, वो कमाई करनी है। मनोज जी, मुंबई के बारे में बहुत सारी दिलचस्प बातें आपने कही। अब चलते हैं आपके गांव की ओर। परिवार में कौन कौन सदस्य हैं, छात्र जीवन कैसा रहा, कॉलेज में आपने कहाँ शिक्षा ग्रहण की, और वहाँ के कोई दिलचस्प किस्से हों तो आप ज़रूर शेयर करें। आसिन के मेहता परिवार में मैं जन्मा हूँ,
और मेहता परिवार काफ़ी ख्यातिमान परिवार है आसिंद की नगरी में। 4 बहन भाइयों में मैं सबसे छोटा हूँ, इसलिए ओबियसली छोटे को लाड सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो मैं मेरी मम्मा का बॉय कहा जाता हूँ। मुझे मेरी मम्मा से बहुत प्यार है, यहाँ तक कि मेरा कोई भी आप फ्लैट, मेरा गांव में जो बंगला, आप उसकी नेम प्लेट देखेंगे तो उसमें प्रेम मिला। मेरी मम्मी का नाम प्रेम देवी मेहता है। तो मैं मेरा कोई भी काम शुरू करता हूँ तो मेरी मदर का नाम सबसे पहला होगा। और मैंने जो शिक्षा है 10th तक आसिंद में ग्रहण की। काफ़ी सारे हम 16-17 लोगों की टोली थी। संजय सांड, महेंद्र काठेड़, विमल सिसोदिया, काफ़ी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मित्र जो अभी भी मेरे टच में हैं। सुरेश टोल्डिया, संदीप काठेड़, वो मतलब नाम गिनाऊंगा तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं आज भी मेरे टच में हैं। उसके बाद मैंने भिलवाड़ा से कॉलेज बीकॉम मैंने वहाँ से किया है और जैन छात्रावास में मैं 2 साल रहा हूँ। वहाँ से मैंने सीखा है जीवन दोस्तों के साथ कैसा होता है। अकेला जीवन, अपने माँ बाप के अलावा आप जो दूसरी दुनिया के साथ रहते हो तो लोग आपको कैसा ट्रीट करते हैं, और वहीं से अपने को समझ में आता है कि असली दुनिया क्या है। और उसके बाद मतलब दिलचस्प किस्सों में मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूं और बहुत बड़ा खिलाड़ी भी हूं। मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। मुझे रात में 3 बजे भी आप बोलो कि क्रिकेट, तो ओके। 4 बजे हम लोग उठ के जब न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच चलते थे, हमारे भैया जब रूम में सोते थे और टीवी उनके रूम में होता था, तो हम लोग 3:30 बजे से उनको खटखटाना चालू कर देते, भैया कि मैच शुरू होने वाला है, आप कोई दूसरे रूम में चले जाइए सोने, हम लोगों को मैच देखना है। बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे यादें हैं जो बहुत मिस करते हैं। इस मोह की दुनिया में आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, कुछ रिश्ते पीछे छूटते जा रहे हैं और कुछ रिश्ते बनते जा रहे हैं। तो मनोज भाई, बातों का सिलसिला बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा है। आगे बिजनेस को लेकर क्या प्लानिंग है, कहाँ तक इसको लेकर जाना है, किस तरीके का गोल अचीव करना है? मतलब कहते हैं कि अपन कुछ भी सोचते हैं ना वो होता है। मेरा एक दोस्त है जो बहुत अच्छी बात कहता है, तुम मांगते ही इतना सा हो तो ऊपर वाला इतना ही देगा, तुम मांगो इतना, इससे भी कई गुना। तुम सोचो तुम्हें खुद के लिए नहीं जीना, तुम्हें लोगों के लिए जीना है और भगवान ने तुम्हें परोपकार के लिए ही बनाया है। आप रोज़ जब सुबह उठो तो ये भाव रखो मन में, इस विश्व में सबका कल्याण हो और सबके घर में सुख शांति समृद्धि रहे। आपको लोगों के लिए जीना है, ये भाव लेकर आप चलो, फिर महादेव की इच्छा से सब काम बनते जाएंगे। और जहाँ तक बिजनेस बढ़ाने की बात है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जो भी है महादेव का दिया हुआ है। साध्वी डॉक्टर कुमुदलता जी महाराज साहब का मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उन्होंने मुझे जैसा जैसा गाइड किया है मैं उस अनुरूप चल रहा हूँ और काफ़ी कुछ दिल में इच्छाएं हैं, लेकिन कहते हैं कि कहने से ज़्यादा करना ज़्यादा अच्छा है, तो मैं करके दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा कि हम जब परमार्थ के बारे में सोचते हैं तो ईश्वर स्वतः हमारा कल्याण करना शुरू कर देते हैं। चलिए, इसी सिलसिले में एक और बात कहना चाहूँगा कि मुंबई शहर में मित्रों के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लेकिन खास करके ठाणे में आपके 4 मित्रों की जो टोली है उनके बारे में काफ़ी कुछ कहा जाता है कि आप सामाजिक और धार्मिक रूप से काफ़ी सक्रिय रहते हैं। तो वो 4 दोस्त कौन हैं और किस तरीके की आप एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके बारे में बताएं। मनीष जी, आपने बहुत ही मेरे दिल का सवाल पूछ लिया है। मतलब दोस्तों पे तो अपनी जान छिड़कती है, और मेरे जो 4 दोस्त हैं, जिसमें सबसे पहला नाम मैं श्रीमान विमल जी बोलिया, कंचन होंडा के जो मालिक हैं, उनका लेना चाहूँगा। दिल के राजा, सरल मना और दिलदार। और दूसरा नाम हमारे जाने माने बिजनेसमैन महावीर जी डांगी, किरण ग्रुप के चेयरमैन, मैं उनका लेना चाहूँगा। और इसी कड़ी में हमारे, जिनको हम नेताजी बोलते हैं प्यार से, सालोर से सरपंच है, उनकी माता जी, लेकिन काम का सब वही देखते हैं, हमारे मनीष जी सियाल। ये हम 4 दोस्तों की एक जोड़ी है और महादेव की इच्छा से ये जोड़ी सलामत रहे। हमें पता ही नहीं चलता है कि हम 4 हैं, कोई कह नहीं सकता हम 4 हैं, हम 1 हैं। और हमारा एक ग्रुप है V4 ग्रुप। तो मुझे फख्र है मेरी दोस्ती पे, मेरे दोस्तों पर, जो मुझे सुख दुख हर चीज़ में मुझे साथ लेके चलते हैं। और महादेव से ये इच्छा है कि उनका साथ, उनका प्यार हमेशा बना रहे। मनोज भाई,
व्यवसाय के साथ साथ आप कई सामाजिक संगठनों में भी सक्रिय हैं और पूर्ण रूप से जुड़कर समाज को आगे ले जाने में अपना तन मन धन से सहयोग दे रहे हैं। तो आपकी जो सामाजिक गतिविधियां हैं उसके बारे में बताइएगा। सामाजिक गतिविधियों में मतलब मैं पिछले 2 सालों से काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हम हो गए हैं। नेमी चंद जी साहब धाकड़ जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमें पहचाना है और वो हमें मेवाड़ गोरेगांव का उन्होंने हमें सलाहकार भी नियुक्त किया है, तो बहुत फ़ख्र होता है। इसी कड़ी में मैं जैन कॉन्फ्रेंस से भी जुड़ा हुआ हूँ। जैन कॉन्फ्रेंस थाने जिला का मैं महामंत्री भी हूँ और अनेक संस्थाएं हैं, रोटरी है, हमारे जीमो ग्रुप है, उनसे काफ़ी लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी सोशल एक्टिविटी चलती है। और मतलब मैं क्या कहूँ, परमार्थ के लिए मेरा एक सपना है हमारे थाना में एक धर्म स्थानक बने, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं और हमें बनाना ही है। लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं और मैं समझता हूँ कि हम उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और बहुत जल्दी उतरेंगे। इस इंटरव्यू का अंतिम प्रश्न है, मनोज भाई, आपके साथ जो चर्चा की हमने उसमें धर्म है, समाज है, बिजनेस हैं, ये तमाम चीज़ें हैं और आपने जो कम वर्षों में एक अच्छी उपलब्धि हासिल की है, ये युवाओं के लिए प्रेरणादायी कहानी है। तो युवा वर्ग को आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे जो बिजनेस में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा युवाओं को पैसे के पीछे मत भागो और शॉर्ट टर्म मनी के पीछे तो बिल्कुल मत भागो। जैसे आप सीढ़ी बाई सीढ़ी जाओगे तभी सक्सेस आएगी। आज मैं देखता हूँ हर युवा शेयर मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में और भी बहुत सारे क्रिकेट्स के जो बुकीज़ वगैरह, ये इनमें सब में इन्वॉल्व है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी युवा वर्ग से, ये काफ़ी खतरनाक है। आप इन चीज़ों को अवॉइड करो। पैसा कमाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है एथिक्स। अपने माँ बाप की सेवा करो, पैसा अपने आप तुम्हारे पास दौड़ के आएगा, ये मेरा वादा है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें की है ऑलरेडी, तो मुझे पता है शॉर्ट मनी का कोई रास्ता नहीं है। मतलब युवा, आप देश का भविष्य हो और पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड हिंदुस्तान के युवाओं की तरफ देख रहे हैं। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे मनोज मेहता जी, जिन्होंने आसिन से लेकर मुंबई तक की अपनी पूरी यात्रा को हमारे साथ साझा किया। अगली कड़ी में एक और शख्सियत के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।